तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लेटर देख लेते हैं जो विभाग ने एक ऑफिशियली लेटर जारी किया था, क्योंकि भाई बिना ऑथेंटिसिटी के हम किस पे भरोसा कर ले। आप मुझ पे मत करो, मैं किसी पे ना करूं, है ना। तो सबसे पहले लेटर देखते हैं, लेटर में क्या कहा गया था। लेटर आपको जो रिलीज हुई, माननीय मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय से इस पत्र के इस तारीख के अनुसार विभाग एक दिन की फील्ड विजिट करना है और उनकी अनुपालना में विभाग द्वारा गत वर्ष महेंद्रगढ़ गुड़गांव नोशन किया गया था, जो आपको पता है कि यहाँ का हो चुका है। विभिन्न हितधारकों जैसे एसएमसी, अध्यापकों, स्कूल मुखिया और खंड एवं जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा व बैठक हुई थी। आपको पता ही है, बहुत सारी खबरें आपको मिली थी। अब उस श्रृंखला में सोनीपत जिले का नंबर आ चुका है और अब नंबर आएगा, जैसा कि हमको पता है कि 6 अक्टूबर को हिसार का नंबर आएगा। लेकिन हम लेटर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए कि हाँ क्या है। तब ये कहते हैं, माननीय महोदय की अध्यक्षता में 220 सदस्यों का एक समूह, जिसमें एससीईआरटी से विशेषज्ञ, निदेशालय से अन्य अधिकारी, डाइट के विषय विशेषज्ञ, बीओ बीआरसी शामिल रहेंगे, जो 220 उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पर्यवेक्षण करेंगे, यानी कि मॉनिटरिंग करेंगे। अब तक ये था कि सिर्फ हाई में करेंगे और सीनियर सेकेंडरी में, लेकिन इस बार एक नया चेंज आया है कि वो मिडल को भी इंक्लूड करेंगे इसमें। प्राइमरी तो रहेगा हमारा, लेकिन जो मिडिल स्कूल से उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। पूरा दिन एक अधिकारी केवल एक ही विद्यालय में रहेगा, क्योंकि विद्यालयों में प्रत्येक अध्यापक के अध्यापन कार्यों का पर्यवेक्षण, कक्षा में पढ़ाए गए विषयों उपविषयों का पर्यवेक्षण, कक्षा अनुरूप शिक्षण स्तर ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों का पर्यवेक्षण अति आवश्यक है। यानी कि हर एक बंदे की मॉनिटरिंग करना जरूरी है। इस पर्यवेक्षण का उद्देश्य फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जैसे प्रोजेक्ट की प्रगति में सहायता करना भी है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में दी गई विभिन्न ग्रांटों आदि का, सिविल वर्क का, एमडीएम का, इन सब का भी पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। पिछले मास के पाठ्यक्रम के संबंध में ही बच्चों से प्रश्न भी पूछे जाएंगे और पाठ्यक्रम की मासिक बांट के आधार पर ही शैक्षणिक प्रगति का पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। यानी कि जो चल रहा है उसका तो है ही है, लेकिन उससे पिछले वाले महीने में क्या टीचर ने करा दिया उस बारे में भी सवाल रखे जाएंगे। पर्यवेक्षण के लिए कक्षावार प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है, जिसके आधार पर पर्यवेक्षक स्कूल में अपने कार्य को निष्पादन करेंगे। इसमें स्किल पासबुक में दर्शाए गए कौशलों के आधार पर भी शैक्षणिक प्रगति का आंकलन होगा। इसका मतलब पहले से ही प्री डिसाइडेड क्वेश्चन है उनके पास और वो उनमें से सवाल बच्चों से पूछेंगे। और जो आप लोगों ने स्किल पासबुक भरी होगी, उसमें जो कॉम्पिटेंसी आप लोगों ने भरी है उसके आधार पर भी वो बच्चों से सवाल करेंगे कि क्या वो कॉम्पिटेंसी सही भरी गई है। यानी कि टीचर को चेक, क्या बच्चे को आता है, बच्चे को चेक, है ना। प्रत्येक विद्यालय का अगर प्रदर्शन बेहतर है तो प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी कि वाह वाह की जाएगी, और यदि प्रदर्शन निम्न है तो समय देकर लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और अगले पर्यवेक्षण तक उसे उन लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को इस मॉनिटरिंग में शामिल किया गया है, जिसकी प्राथमिक विंग को भी साथ में शामिल किया गया है। यानी कि जिस भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नंबर आ गया उसके साथ में जो भी प्राइमरी स्कूल है वो भी फंसेगा, मेरा मतलब है शामिल होगा। पर्यवेक्षण के दिन पर्यवेक्षक विद्यालय की प्रबंधन समिति के सदस्यों से चर्चा के लिए समय प्रदान करेंगे, उनके सुझावों को सुनेंगे और उनकी सामुदायिक सहभागिता एवं गतिशीलता पर भी ध्यान देंगे। यानी कि आपकी एसएमसी को भी बुलाया जाएगा, उनसे भी चर्चा करेंगे। विद्यालय में किसी एनजीओ, एसएचजी के द्वारा कोई कार्य अथवा सीएसआर के अंतर्गत कोई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है तो उससे भी बातचीत की जाएगी। पर्यवेक्षण के दौरान सभी अध्यापकों को अभिप्रेरित करने के लिए अंत में स्टाफ बैठक को भी संबोधित किया जाएगा। यानी कि सब कुछ देखभाल के सबके साथ एक मीटिंग भी रखी जाएगी। ई अधिगम प्रोजेक्ट के अंतर्गत टैबलेट, सिम कार्ड का वितरण, पैल उपयोग आदि पर चर्चा की जाएगी, जैसे असेसमेंट टेस्ट, अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को दिया जाने वाला ऑनलाइन कार्य। तो भाई जो टीचर्स ई अधिगम वाले हैं तो वो अपना संभाल लो टैब, जहां पर भी रखा हुआ है। प्रत्येक विद्यालयों को सुविधाओं क्षमताओं के आधार पर अलग अलग लक्ष्य दिए जाएंगे। मध्याह्न भोजन योजना में भंडारण, भोजन बनाना और वितरण का पूरा पर्यवेक्षण। ध्यान रखना, खाना उसे ना बढ़िया सा बनवा लेना।
अब बात करते हैं एफएलएन की। एफएलएन के अंदर क्या होगा कि प्राथमिक विग में एफएलएन के अंतर्गत निपुण हरियाणा कार्यक्रम के तहत करवाए जा रहे कार्यक्रमों जैसे स्किल पासबुक, अध्यापक ट्रेनिंग वगैरह, इन सब के बारे में वो देखेंगे। पुस्तकों का वितरण, स्किल पासबुक, इनके बारे में वो देखेंगी कि क्लास में बच्चों के ग्रुप बना रखे हैं नहीं, है ना, पठन पाठन करवाया जा रहा है या नहीं, टीएलएम का उपयोग करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, ग्रांटों का उपयोग, सबसे बढ़िया है ग्रांटों का उपयोग, अपना ग्रांटों का उपयोग का रिकॉर्ड प्लीज प्रॉपरली मेंटेन कर लेना, ये इसमें स्पेशली मेंशन है। आगे की बात हम जानते हैं आगे, है ना। यहां तक का ये ऑफिशियल लेटर था जिसमें मोटा मोटा इन्होंने बता दिया है और मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं जो असल में जो आया है ना इनकी तरफ से की पॉइंट्स, उनको जानते हैं कि वो की पॉइंट्स क्या हैं जिनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा और जो हमें बेहतर प्लानिंग करने में मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ जी, अब ये जो शिक्षा दीक्षा शैक्षणिक पर्यवेक्षण यानी कि मेगा मॉनिटरिंग क्या है एक्चुअल में, क्योंकि एक्चुअल में तो डेफिनेशन का मुझे भी नहीं पता था एक्चुअल में इसका क्या काम है। अब प्रॉपरली ऑफिशियली वे में जानते हैं कि ये क्या चीज है। तो पर्यवेक्षण यानी कि मेगा मॉनिटरिंग एक प्रक्रिया है जो किसी परियोजना को बेहतर करने में सहयोग प्रदान करती है। किसी भी विद्यालय के अवलोकन का समग्र लक्ष्य विद्यालय में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। शिक्षा दीक्षा शैक्षणिक पर्यवेक्षण यानी कि एकेडमिक मेगा मॉनिटरिंग की प्रक्रिया शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई है। इसका उद्देश्य साझेदारी बढ़ाना, नवाचार को बढ़ावा देना, विद्यालय एवं अध्यापकों की बेस्ट प्रैक्टिस को मंच प्रदान करना है। तो समझ गए होंगे कि ये मेगा मॉनिटरिंग क्या है। हर तरीके से विद्यालयों में टीचर्स को बेहतर बनाने का एक प्रयास है। अब इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि स्कूल मुखिया का और टीचर्स के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, सिर्फ इतना जानेंगे। पर्यवेक्षकों के जो मेंटरिंग के लिए जो टीम आएगी उनके लिए क्या निर्देश हैं वो हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि विद्यालय मुखिया प्रभारी के लिए क्या निर्देश है, क्योंकि हमें पहले अपने घर को ही मजबूत बनाना है ना। हाँ जी, तो सबसे पहले देखते हैं टाइम टेबल, जो इन्होंने टाइम टेबल फिक्स किया है। तो 8 बजे प्रार्थना सभा का अवलोकन, यानी कि वो लोग 8 बजे का अगर स्कूल है तो 7:45 बजे आपके स्कूल में पहुंच जाएंगे। इसीलिए उस दिन सारा का सारा स्कूल टाइम पर पहुंच जाए और 8 बजे घंटी लगाकर प्रेयर को शुरू करवा दीजिएगा। 8:30 से 8:50 तक यानी कि 20 मिनट अध्यापकों से कार्यक्रम बारे चर्चा करेंगे और पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक निर्देश देंगे। वो बताएंगे कि हम क्या करेंगे। उसके बाद 8:50 से 12 बजे तक वो कक्षावार स्किल पासबुक का अवलोकन करेंगे, स्किल का मूल्यांकन आदि, एफएलएन की प्रगति का पर्यवेक्षण, 6 से 12 के संदर्भ में लर्निंग आउटकम्स का अवलोकन, यानी कि जो भी क्लासेस में वो जाएंगे, प्राइमरी में जा रहे हैं तो प्राइमरी के लिए 6 से 8 में जा रहे हैं वहां पर, 6 से 12 में जा रहे हैं तो वहां पर उनके लर्निंग आउटकम्स का जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, टीएलएम हो गया या कुछ भी हो गया, उस चीज से रिलेटेड वो देखेंगे। 12 से लेकर 1 बजे तक अध्यापकों की कक्षा में पढ़ाने के तरीके का अवलोकन, पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तकों, अन्य सामग्री का वितरण, मध्याह्न भोजन का आयोजन, स्मार्ट शाला, बैग फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्मार्ट क्लासरूम, साइंस किट, मैथ किट, बाला ग्रांट, अन्य ग्रांट का अवलोकन। यानी कि ये वो समय होगा जब वो क्लास में बैठकर ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं यहां बता दूं, अवलोकन का एक तरीका होता है, जैसे आपके स्कूल में एबीआरसी आते होंगे, बीआरपी आते होंगे, तो वो लोग क्या करते होंगे, वो आपके क्लास में जाकर पहली से लेकर 8वीं तक का उनका काम होता है। तो क्लास में पीछे बैठकर वो ऑब्जर्व करते हैं क्लास को कि टीचर क्या करा रहा है, कैसे करा रहा है, क्या हम उसको फिर फीडबैक दे सकते हैं। तो इसी तरीके से ये लोग करेंगे, ये क्लास में बैठकर ऑब्जर्व करेंगे टीचर के पढ़ाने के तरीके को, कि वो क्या स्किल्स यूज करता है, क्या वो पेडालॉजी का यूज कर रहा है, क्या टीएलएम यूज कर रहा है, कौन सी किट उसने यूज करी है, कौन सी कहानी, कौन सी कविता सुनाकर उन्होंने बच्चे को इंटरेक्ट करके उस चैप्टर से जोड़ा है, ये रहेगा इसमें। तो सारे के सारे अपनी सभी किट्स को खोल लीजिएगा, जिनकी किट्स पे धूल मिट्टी लगी पड़ी है, बॉक्सेस में पड़ी है, उनको निकाल लीजिएगा। 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक एसएमसी सदस्यों के साथ, पेरेंट्स, स्कूल के साथ जुड़ी अन्य संस्थाओं के से चर्चा, एडमिशन,
पाठ्य पुस्तकों, विद्यालय विकास पर चर्चा, इन सब टॉपिक्स पे वो आप लोगों के साथ एक अच्छा सा कम्युनिकेशन करेंगे। 1:30 से 2:30 तक स्कूल स्टाफ के साथ चर्चा करेंगे, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है उसके ऊपर आपको सुझाव देंगे और अपनी रिपोर्ट का खाका तैयार कर लेंगे। 3:30 से 5:30 के बीच में वो निदेशक महोदय को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी। हाँ जी, अब देखते हैं कि इस मॉनिटरिंग से पहले विद्यालय मुखिया या प्रभारी जो भी है वो क्या करें। सबसे पहले राज्य मुख्यालय द्वारा पर्यवेक्षण से संबंधित दिया जाने वाले प्रशिक्षण प्राप्त करें, यानी कि इस बारे में जो भी गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप उनको अटेंड जरूर करें। जब भी ये मीटिंग होगी तो आप उनको अटेंड करें। उसके बाद स्वयं व संबंधित समस्त स्टाफ सहित सुबह 7:45 तक विद्यालय में पहुंचना सुनिश्चित करें। पर्यवेक्षण तिथि के दिन विद्यालय विद्यार्थियों के लिए सुबह 8 बजे से शुरू होगा। विद्यालय के सभी अभिलेखों से संबंधित अन्य अपूर्ण कार्य पर्यवेक्षण तिथि से पूरा कर लीजिए, यानी कि जो भी आपके रिकॉर्ड है, सर्विस बुक्स के हैं, अकाउंट्स के हैं, उनको पूरा कर लीजिएगा उनसे आने से पहले। अपने अंतर्गत आने वाले अध्यापकों, कर्मचारियों को सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दे दीजिए। यूडाइस रिपोर्ट कार्ड की प्रति अपनी सीआरसी से प्राप्त कर पर्यवेक्षक को देने हेतु तैयार रखें। जो आपका यूडाइस भरा गया था उसकी एक ऑनलाइन कॉपी निकलती है जब वो फाइनली सबमिट हो जाता है। अगर आपका प्राइमरी स्कूल है और मिडिल स्कूल है तो आप अपने सीआरसी से ले लीजिएगा। अगर उन्होंने नहीं दी है तो सीनियर सेकेंडरी के पास अपनी होती है, उसे जरूर रखें, क्योंकि वो आते ही आपसे सबसे पहले यूडाइस की कॉपी मांगेंगे, क्योंकि उसमें आपके स्कूल का पूरा खाका होता है। विद्यालय के सभी प्रकार के अभिलेखों, दस्तावेज तैयार रखें ताकि पर्यवेक्षक को अवलोकन के दौरान तुरंत उपलब्ध कराए जा सके। अपने विद्यालय की कक्षा कक्ष, विद्यालय प्रांगण, एमडीएम किचन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय इत्यादि की साफ सफाई, साज सज्जा के सभी कार्य पूरा कर लें। अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लीजिएगा। अपने विद्यालय की सभी प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, उनको अच्छे से देख लीजिए, उन्हें खोल लीजिए, सफाई करवा लीजिए। पर्यवेक्षण से कम 1 दिन पहले विद्यालय प्रबंधन समिति, माता पिता, अभिभावकों को पर्यवेक्षण वाले दिन होने वाली बैठक के बारे में लिखित सूचना देना सुनिश्चित करें। एक लेटर बनाकर सभी को दे दीजिएगा, एसएमसी वालों को, पेरेंट्स को, ताकि वो उस दिन आ भी सके और उनसे बातचीत कर सके। अभी बात करी कि इस मॉनिटरिंग से पहले क्या करना है, अब बात करते हैं उस दिन क्या करें। अध्यापकों व विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करते हुए पर्यवेक्षण के कार्य में पर्यवेक्षक का दिशा निर्देश अनुसार सहयोग करें, यानी कि आप मॉर्निंग में बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें और उन्हें एक निर्देश दे दें। पर्यवेक्षक द्वारा किसी भी प्रकार का विद्यालय से संबंधित अभिलेख, दस्तावेज की मांग करने पर तुरंत उपलब्ध करा दे, यानी कि जो भी डिमांड किया जाए वो उनकी सेवा में दे दिया जाए। पर्यवेक्षक को सभी कक्षाओं, अन्य कक्षों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, मिड डे मील, किचन व्यवस्था और विद्यालय प्रांगण का अवलोकन जरूर कराएं, यानी कि एक राउंड जरूर दिलवाएं। संबंधित कक्षा प्रभारियों को निर्देशित करें कि वह पर्यवेक्षक के साथ साथ कक्षा कक्ष गतिविधियों के अवलोकन के दौरान सहयोग करें। पर्यवेक्षण संबंधित संपूर्ण डाटा को विभाग द्वारा प्रदान किए गए फॉर्म में अपलोड करने में पर्यवेक्षक की सहायता हेतु विद्यालय के सिम, कंप्यूटर अध्यापक व अन्य अध्यापकों को निर्देश दें, यानी कि वो जो डाटा तैयार करेंगे उसको अपलोड करना होगा, उसमें आप अपने कंप्यूटर टीचर को उनकी हेल्प करने के लिए भी तैयार रहने को कहें। पर्यवेक्षण के उपरांत विद्यालय मुखिया या प्रभारी क्या करें। पर्यवेक्षण का कार्य पूरा होने के बाद विद्यालय मुखिया अपने अध्यापकों एवं एसएमसी के सभी सदस्यों के साथ एक मीटिंग रखें और विद्यालय के सुधारात्मक पक्षों पर विचार विमर्श करें। जी, ये तो था, हमने जान लिया कि पहले क्या करें, उस दिन क्या करें और उसके बाद क्या करें। हाँ जी, तो हमने जान लिया है कि क्या क्या स्कूल हेड को करना है और टीचर को करना है। तो प्लीज आप इन बातों का ध्यान रखें। एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ कि क्या चीजें हैं। स्कूल हेड को पहले दिन क्या, मैं तो ये कहूंगी, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज जिस भी टाइम देख रहे हैं, अगर स्कूल में आप हो तो तभी से, नहीं हो तो अगले दिन सुबह से ही इस कार्य पर लग जाएं। अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर लीजिएगा। टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दीजिएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व होंगी। उसके बाद सभी टीचर्स
के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने क्लासरूम में आप कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चार्ट्स जरूर लगा लीजिए, ताकि उनको भी लगे कि हाँ हम उनकी हेल्प ले रहे हैं। कुछ टीएलएम्स बना लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं बनाई हैं। मॉडल्स अगर आपने नहीं बनाए हैं, अगर आप साइंस मैथ से रिलेट करते हैं या फिर सोशल साइंस से भी रिलेट करते हैं, तो कुछ मॉडल्स बना लीजिएगा, उनसे रिलेटेड चार्ट्स हो। एक्टिविटी कुछ ऐसी तैयार करा लीजिएगा जो आप क्लासरूम में अच्छे से परफॉर्म करवा पाए बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके हिसाब से अगर स्किल पासबुक है पहली से 8वीं तक, अपने स्किल पासबुक को अच्छे से भरकर पेरेंट्स के साइन करवाकर उसे अपनी क्लासरूम में जरूर रखें, ताकि जब भी वो मांगे तब वो अवेलेबल कराई जा सके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी किट रखी हुई है उसे प्लीज ओपन कर लीजिएगा, किट्स को बंद मत रखें। कोई भी आपको वहां पर अपना बैग बंद किया हुआ नहीं रखना है क्लासरूम के अंदर, ना ही ऑफिस के अंदर। ये चीजें बिल्कुल ध्यान